हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप हिंदू हैं तो गोली खाने के लिए तैयार हो जाइए, और अगर आप मुस्लिम हैं तो शायद आपको राहत मिल सकती है। आज पूरा देश हमारा बड़े आक्रोश में है। हिंदुस्तान में आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है जिसमें सीमा पार से आए हुए कुछ दरिंदे टेररिस्ट हमारे भारत में घुसते हैं, और घुसने के बाद में वो बहुत नुकसान करते हैं। एक मामला आप लोगों ने देखा, सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, बेहिसाब चल रहा है। 28 लोग मार दिए हमारे धर्म पूछ करके, सिर्फ कि हिंदू हो या मुसलमान। और जिन लोगों ने कहा कि हम मुसलमान हैं, उनकी पैंट उतरवा करके पुख्ता किया गया कि हाँ ये मुसलमान है। एक लड़का मुस्लिम भी मरा है जो वहाँ पर काम करता था, घुड़सवारी कराता था लोगों को और अपना मजदूरी करता था, अपना काम करता था। आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, शायद जैश है या कोई और है, जो भी है। उन लोगों ने जिस तरह से भारत के लोगों को टारगेट करके धर्म पूछ करके और उनको शूट किया गया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा चर्चा का विषय है आज की डेट में। 26/11 हुआ तब भी भारत ने इतना कोई खास एक्शन नहीं लिया, है ना। पठानकोट हुआ तब भी कोई इतना खास एक्शन समझ में नहीं आया। लेकिन आज देश की ज़रूरत है, देश कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है, 56 इंच के सीने की ताकत कब दिखाओगे? कब तक आए दिन इस तरह से लोग मरते रहेंगे? 16 तारीख को किसी की शादी होती है, 16 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को वो उसका सुहाग उजड़ जाता है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती ढंग से, और वो विधवा हो जाती है। क्या कसूर था उनका? मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। थोड़ा सा सवाल कश्मीर में तैनात पुलिस फोर्स या जो भी है वहाँ पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते हैं, उन पर भी उठता है। आप कर क्या रहे हो? अगर आपके होते होते, है ना, आपके नाक के नीचे से आतंकवादी आ जाएं, तो फिर आप क्या कर रहे हो भाई? हर आदमी की मांग है कि इस का जवाब जो है ना तुरंत मिले, जल्दी से जल्दी मिले, और ऐसा मिले कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखें कि किसको छेड़ दिया। अब और नहीं करनी, इंतज़ार नहीं करना, अब हद हो गई है, बहुत हो गई है। हमारे लोगों को बिना मतलब मार दिया जाता है एक आतंकवादी संगठन के द्वारा, है ना। और आतंकवादी की जो फैक्ट्री है ना वो पाकिस्तान है, और बहुत सारे कैंप चलते हैं कश्मीर में भी। यार कश्मीर को या तो दान कर दो तुम, अगर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है करना, ठीक है, या तो दान कर दो कि चलो ठीक है खैरात में दे दिया। और अगर नहीं देना या अपनी वाहवाही ही बटोरनी है तो फिर कश्मीर को साफ़ करो, ढंग से साफ़ करो, और इस बीच में, इस सफाई के बीच में जो भी आए ना उसे भी साफ़ करो। कश्मीर में आए दिन इस तरह के हमले होते रहते, है ना। हमारे सेना के जवान मार दिए थे, 45-50 जवान मार दिए थे, लोगों के घर उजड़ गए उस वक्त, कितनी विधवाएं हुई, यतीम बच्चे कितने हुए, माँ बाप के लाल चले गए, 20-20, 25-25 साल के, तब भी कुछ इतना बड़ा एक्शन सामने नहीं आया। लेकिन आज पूरे देश में एक ही मांग उठ रही है कि भैया 56 इंच की ताकत जो सीने की है तुम्हारी, वो दिखा दो और बता दो उसको कि तुमने जो है ना सोते हुए सांप के पूंछ पे पैर रख दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं है। बातों से कुछ नहीं होगा। हाँ एक चीज़ हो है, हर बार जितनी बार भी इस तरह के हमले हुए, हर बार राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी है। मैं कह रहा हूँ, मुझसे खुली चेतावनी है, इस मामले पर अगर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने राजनीति करने की कोशिश करी तो उसको उठाकर तुरंत जेल में डाल दो साले, ठीक है, वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, भाजपा का हो, असपा का हो, रसपा, जितने भी हैं पार्टी, अगर किसी भी एक नेता ने इस पर राजनीति करी तो उसकी खैर नहीं, फिर उसको जो है ना जेल में डालो तुरंत, क्योंकि वो भी उन्हीं की भाषा बोलेगा। किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी, चाहे कितने बड़ा रसूखदार हो, जेल में डालो साले को। मिलती है पहलगाम में पहला हमला नहीं है, पठानकोट हुआ, 26/11 हुआ, और इसके बाद में अजमल कसाब जब आया भारत, जो पकड़ा गया, उसने सैकड़ों लोगों की हत्या करी। हत्या करने के बाद में हमने उसे कई साल तक पाल लिया, पाला ही समझ लेना। कभी उसकी डिमांड पूरी करी कि मुझे चिकन बिरयानी खानी है, मुझे बासमती के 26/11 चावल खाने हैं, मुझे फलाना खाना, ढिंकाना खाना, सब कुछ उसको खिलाया, तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उसने बताया फिर भी कुछ नहीं। पहले दिन ही शूट कर देते तो शायद इतना खर्चा बच जाता भारत सरकार का।
आज मांग है देश के हर उस व्यक्ति की जो देश को सबसे पहले मानता है। देश पहले आता है भाई, धर्म राजनीति ये सब गई तेल ले रहे हैं, हमें नहीं पता। यहाँ के लोग पहले आते हैं, भारत पहले आता है। और अब इस पे हिंदू मुस्लिम भारत में रह करके मत करना कि किस धर्म का मारा गया, कौन मारा गया। अगर राजनीतिक पार्टियाँ एक हो गई तो बहुत ताकत मिलेगी। यहाँ किसी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। और मैं बता दूं ये उनकी तरफ से एक थ्रेट भी है कि हिंदू को टारगेट किया गया। अब ये हिंदू में कौन लोग हैं, या ब्राह्मण हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, कौन था ये ब्राह्मण, यादव हैं, चमार हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि जाति क्या, उन्होंने पूछा धर्म क्या है, और धर्म सुनते ही गोली मार दी। ठीक है, तो अब इसका मैं क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो लोग। हमारे देश के अंदर जाति बिरादरी इतनी सारी कि सब बटे, मुस्लिम है तो वो हिंदू है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम जाट, हम गुज्जर, हम चमार, हम पासी, बनिया, कोरी, कुम्हार, इतने सारे हमारे वो सब बने पड़े। हम अपनी अपनी दुकानें चला करके बैठे हैं। अपनी अपनी दुकानें बंद करो, राजनीतिक दुकानें बंद करो, अपनी जातियों की दुकानें तो कुछ दिन के लिए बंद कर दो यार, और सब एक हो जाओ और बता दो उसको कि कैसे लिया जाता है बदला। 28 मारे ना, 28,000 मारो सालों को, 28,000। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दोगे ना तो कल को वो कान हिलाने से पहले ना 100 बार सोचेगा। लेकिन हमारे साथ शायद कुछ गड़बड़ ऐसी है, पता नहीं क्यों हम सोते रहते हैं, क्यों हम अपना वेट करते रहते हैं कि रुको किसी तरीके से और से करेंगे, कुछ भी नहीं होता। फिर जंतर मंतर पे लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तिरंगा हाथ में लेकर के। 2-4 दिन बेचारे मोमबत्ती जलाएंगे, फिर अपने अपने उसी काम में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में पावर थोड़ी है, आम पब्लिक है। और जिन लोगों का हाथ में पावर है ना, उनको अपनी पावर का इस्तेमाल करो भाई, और ऐसा इस्तेमाल करो कि सारा नाम बन जाए। साले इनकी औकात जाहिलों की ऐसी कि मतलब हमारे बॉर्डर में घुस करके हमारे लोगों को मार दें। क्या पाकिस्तान जो भिखमंगा देश है, जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसको पानी ढंग का नहीं मिलता, जिनकी इकोनॉमी खत्म है बिल्कुल पूरी तरह से, वो जाहिल, वो अनपढ़ लोग, वो दरिंदे आकर के हमारे देश में और हमारे लोगों को मार देते हैं। बताओ कैसी बात है। एक छोटा सा देश, उत्तर प्रदेश राज्य हमारा बड़ा है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी हम बिना वजह पिटते आ रहे हैं। क्यों यार? आतंकवादियों ने हमला किया ना, आतंकवादी बन जाओ ना थोड़ी देर के लिए। क्या तो अपने जवान को खुला छोड़ दो कि जो भी मिले मारो, जितने भी संगठन है तबाह करो सबको, जितने भी कैंप लग रहे हैं कश्मीर में, जहाँ पे फैक्ट्री चलाई जाती है, आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, उड़ाओ सालों को, सबको तबाह कर दो सालों को बिल्कुल पूरी तरह से। यार क्यों नहीं हो सकता? इतनी बड़ी इकोनॉमी के मालिक हमारे देश में लोग हैं ना, इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारे देश की है, इतना ज़्यादा हमारा 150 करोड़ की जनसंख्या है। एक थप्पड़ मारेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा एक एक थप्पड़ में। यार समझ नहीं पा रहे हम क्यों डरते रहते हैं। कौन देगा जवाब इन लोगों का जो जिनकी मृत्यु हुई है? बताओ। वो लड़की कैमरे पे चिल्ला रही है, चीख चीख के कह रही है कि मेरे हस्बैंड बोले कि जाति का धर्म पूछा है, किस धर्म से हो? उन्होंने कहा हिंदू, तो फटाक से गोली मार दी उसके सर में। 16 तारीख में शादी, 22 तारीख में विधवा हो गई। कौन देगा जवाब उनको? कश्मीर सुरक्षित है? नहीं है ना सुरक्षित, तो सुरक्षित कर लो या दान कर दो, दोनों में से एक चीज़ करो। आए दिन लोगों को मत मरवाओ। हमारे हर चैनल पे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, राजनीति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्शन कब होगा? हम वेट कर रहे हैं। इस पर एक्शन हो और तुरंत हो, तत्काल, बहुत जल्दी में, और लग जाए ऐसा एक्शन, ऐसा छोटा मोटा नहीं। एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, मतलब इससे भी कुछ अच्छा चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। देशवासी इंतज़ार कर रहे हैं आपके एक्शन का। मोदी जी आपके 56 इंच के सीने की ताकत का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। बहुत दुख है आज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों को मार दिया जिनकी कोई खता ही नहीं थी, धर्म को टारगेट करके। क्या किसी के इतनी है उन लोगों की औकात कि अगर हमारे सेना के जवान जो मारे जाते हैं पठानकोट में 45-50 जवान मर गए, उनकी औकात नहीं है सामने से आके लड़ने का। वो इस तरह के छोटे मोटे और ये चिंदी चोरी वाला काम करते हैं, छुप के मारते हैं, क्योंकि सामने से लड़ने का जिगरा नहीं है। तो उनको बता दो, सामने से लड़ो फिर उनसे, और बता दो कि बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बहुत फन उबार रहा अपना, है ना, सांप की तरह है ये पाकिस्तानी, कभी नहीं सुधरेगा, सुधारना पड़ेगा। तो 56 इंच की ताकत दिखाओ और सुधारो, जो भी बीच में आए ना निपटाओ। अरे जब वो नहीं कर रहे हमारे लोगों की परवाह, जब उनको दिक्कत नहीं हो रही मारने में, तो हमें क्या होगी? हमें क्या होगी? उनको दया नहीं आ रही तो हम क्यों दया याचिका अपनी खारिज करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? थोड़ी देर के लिए बन जाओ ना। 1 घंटे में, अगर मोदी जी चाहें 1 घंटे में पाकिस्तान की नानी याद दिला सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे में।
और ये करना पड़ेगा, देश की मांग है। देश का हर नागरिक पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि क्या खतरा है हम लोगों की, क्या सुरक्षा है हम लोगों की। एक तरफ हम कहते हैं कि यहाँ पे सारा हिंदुत्व का नारा चल रहा है, सरकार हिंदुओं की है ना, तमाम लोग, सब कुछ हिंदुओं का है। डर किस बात का है फिर? कौन सा डर है जो आप लोगों को काम नहीं करने दे रहा? क्यों आपस में चुपचाप लगाकर बैठ जाते हैं? वैसे इस मामले पे थोड़ा सा एक्शन मोदी जी का देखने को मिला। वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, बीच में दौरा खत्म किया और वापस आ गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, लेकिन उन्होंने वहीं पे इसके बारे में मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, एयरपोर्ट पे मीटिंग की। अच्छे बड़े थोड़े थोड़े हिस्सों में है ना सारे, और उनकी नज़रों में क्या है कि तमाम हिंदू है। अगर नो और शायद अच्छा रिजल्ट मिले उस चीज़ का। मोदी जी भी अपनी पूरी तैयारी में है, लेकिन तैयारी इस बार ठोस चाहिए लोगों को। कब तक मरेंगे लोग, कब तक रोएंगे उनकी लाशों पर घर वाले? तो तैयारी बहुत शानदार चाहिए, याद दिला दे और ये इतिहास हो जाए कि बेटा अगर भारत में कदम रखा ना तो समझ लेना फिर तुम्हारा हश्र क्या होने वाला। भारत की तरफ को पैर करके भी ना सोए, इतनी दहशत उन लोगों के अंदर होनी चाहिए। इन दहशतगर्दों ने जिस तरह से आज हमारे लोगों के साथ में नरसंहार किया है ना, तो इनकी दहशत इनके पिछवाड़े में घुसेड़ने का काम कर दो। मोदी जी आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को, और इस उम्मीद पे आप खरे उतरना, निराश मत करना हमें, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। सैकड़ों हज़ारों लोग मरवाए मुंबई में हमने, है ना। 4, 6, 10 लोग आते हैं साले और अंधाधुंध गोली चला देते हैं। एक व्यक्ति इसको जिंदा पकड़ा था, उसको हमने करोड़ों खर्च कर दिए, वो छोड़ो चलो ठीक है ना। लेकिन अब किसी को पालने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिले किसी भी संगठन का, उसका इलाज करो, बढ़िया इलाज करो, उसकी पुश्ते कह करके मर जाए कि भाई भारत की तरफ को उंगली मत कर देना कभी जीवन में। ये वाला एक्शन चाहिए मोदी जी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और तमाम देशवासियों की तरफ से जो इंतज़ार कर रहे हैं कुछ अलग होने का, उन सबको निराश मत करना, एक्शन में आओ। बस अब ज़रूरत नहीं है ये इस तरह की छोट बातों करने का, या स्टेज पर खड़े होकर के, मंच पर खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करने का टाइम नहीं है। बहुत जल्दी में एक्शन चाहिए, क्योंकि लोगों का खून गर्म हो रहे हैं। बिना वजह किसी को मार दिया, क्यों मार दिया? कैसे सुरक्षित समझे हम अपने आप को? हमारे भारत का ताज है कश्मीर, और उस ताज पे हमले बार बार हो रहे हैं। तो मोदी जी या तो तीसरी बार कह रहा हूँ, या तो दान करो, या फिर अगर अपनाना है ना तो तरीके से अपनाओ। बस इस बार तो जो भी होता ना, मतलब कर दो ना यार, कुछ भी। सेना को छोड़ दो खुली यार 1-2 घंटे के लिए। हमारी सेना कोई कमज़ोर थोड़ी है, ये तो हाथ बंधे हुए होते हैं कानून की तरफ से, वरना किसी की औकात है कि सेना को छेड़ दे। इस वीडियो को मैं बड़े एक तरह से गुस्से में बना रहा हूँ, और दुख भी है। दुख इस चीज़ का है कि मतलब जिन लोगों की कोई खताएं नहीं, जिनकी कोई कसूर नहीं, कुछ भी नहीं, बेचारे जानते तक नहीं सामने वाले को, उन लोगों को टारगेट किया यार, उन लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? मतलब क्या खता थी उनकी? अरे तुम्हारी लड़ाई सरकार से है, किसी सिस्टम से है, तो आप सामने आकर के लड़ो ना। ये बुज़दिलों की तरह किस तरह निहत्थे लोगों पर तुम गोलियां चला रहे हो? तुम इंसान नहीं हो, तुम हैवान हो। और पाकिस्तान हैवान बनाने की फैक्ट्री चला रहा है, जिससे निकलते हैं इस तरह के टेररिस्ट। हमारे लिए पूरी तरह से समझ लो कि आस्तीन के सांप है। इनको माफ़ नहीं करना चाहिए भाई, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी से रिक्वेस्ट है बार बार, और भाइयों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को शेयर करो। बहुत दुख होता है यार जब हमारे देश में इस तरह का कुछ कांड होता है। कई बार हो चुका पहले, बहुत बार माफ़ कर दिया कि माफ़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं देनी माफ़ी। जो भी सामने है ठोक दो भाई। क्या नहीं हमारे पास? हर चीज़ है हमारे पास, और उनसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास। हम बहुत बड़ी इकोनॉमी में रहते भाई, उनसे ज़्यादा संसाधन है, सब कुछ उनसे ज़्यादा है। तो वो वाली बात हो गई ना कि पड़ोस में एक घर में 4 लोग रहते हैं और एक घर में 40 लोग रहते हैं, लेकिन वो 4 लोग उन 40 पे भारी पड़ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा मत करो यार, ये हमारी भी इज्जत का सवाल है, आपकी भी इज्जत का सवाल है, भारत की भी इज्जत का सवाल है। पिटते थोड़ी ना रहेंगे, पिट लिए जितना पिटना था, मर गए हमारे लोग जितने मरने थे, अब नहीं होगा, अब नहीं चाहिए इस तरह का। अब तो एक्शन चाहिए, तो एक्शन में आ जाओ। अब एक्शन मोड का ज़रूरत है। बस मंच पे खड़े होकर के भाषण देने की जरूरत नहीं। तमाम राजनीतिक पार्टी जितनी भी हैं वो अपने अपने राजनीति को साइड में रख करके और इस मुद्दे पे काम करो, सब एक हो जाओ और पाकिस्तान को सबक सिखाओ पूरी तरह से। ऐसा सबक कि 7 पुश्तें याद रखें उनकी, आने वाले इतिहास में याद रखा जाए कि क्या हो सकता है अगर भारत को छेड़ा था।